आज का विषय साधारण नहीं है। यह उन वादे टूटे भरोसे और उस गुस्से का पुख्ता दस्तावेज है जो गलियों खेतों चौपालों से उठकर चुनावी धरातल पर गूंज रहा। मैं आपको निष्पक्ष रूप से स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा कि कौन क्या कह रहा है, किस पर क्या आरोप है और जनता का रुझान किस तरफ है। शुरुआत पहले चुनावी पृष्ठभूमि से करते हैं ताकि संदर्भ साफ हो। नमस्कार, मैं सुमित नंदन सिंह और आप देख रहे हैं द स्क्रिप्ट राइटर की खास रिपोर्ट मगधी, जिसमें हम बात करेंगे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र की ताजी चुनावी तस्वीर, 3 बड़े दावेदार और लोगों की नाराजगी। चुनाव तिथि पृष्ठभूमि। इस बार बिहार की विधानसभा सूची के अनुसार पालीगंज निर्वाचन क्षेत्र का मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। 3 प्रमुख दावेदार। पहला, महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ, जो 5 साल पहले चुने गए थे। दूसरा, एनडीए प्रत्याशी सुनील यादव, जिनकी छवि लेकर स्तर हमेशा विवादित रही है। और तीसरा, डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा, जो पेशे से चिकित्सक और स्थानीय लोगों का केंद्रीकरण और उन्हीं के चेहरा बने हुए हैं। पहली बात करते हैं महागठबंधन के प्रत्याशी संदीप सौरभ की। उम्मीदों, नाकामियां और जनता की कसैली गुस्सा। जब 5 साल पहले उम्मीदवार को चुना गया था तो मतदाताओं को बड़ी उम्मीद थी। युवा नेतृत्व, उच्च शिक्षा प्रोफाइल और शहर के विचारधारा से तालमेल। शुरुआती वर्षों में वही जानी पहचानी छवि काम आई, लेकिन लोकल लोग अब कहते हैं कि उम्मीदें अधूरी रह गई। गांव गली की रिपोर्ट सीधे बोलती है कि छोटे छोटे नागरिक काम, आधार बनवाना जैसे राशन संबंधी मांग, बिजली पानी के मामूली मरम्मत अब किसी न किसी सहारे हो रहे हैं। बिना रिश्वत या दाव पेच के काम मुश्किल है। जिन वादों पर 5 साल पहले भरोसा किया गया था, सड़क, सिंचाई, कृषि सुविधा, शहरीकरण और छोटे छोटे कदम, वो वोटरों की जमीन के जरूरतों के हिसाब से पहुंचाने में नाकाम रहे। यह जनता का गुस्सा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। चौपाली में लोग खुलकर कहते हैं कि हमने युवा चेहरा चुना था, लेकिन उसका कामकाज पुराना निकला। कागजों पर परियोजनाएं दिखी, खेत वालों के लिए ठोस मदद नहीं मिली और यह कड़वा अनुभव चुनावी मोर्चे पर भारी पड़ रहा है। पत्रकार के नजरिए से यह कहना जरूरी है कि यह निंदा व्यक्तिगत नहीं बल्कि कार्य प्रणाली और परिणाम के ऊपर है। जब परिणाम नहीं दिखते तो गुस्सा स्वाभाविक होते हैं। हम दूसरे प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी सुनील यादव, जिनकी छवि भय और मतदाताओं में दुविधा और पैदा करती है। दूसरी ओर एनडीए के पक्ष में प्रत्याशी स्थानीय छवि कुछ और कठोर विवादित रहा है। लोगों को जबरदस्ती उनसे उगाही करना इनकी पृष्ठभूमि रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अपराध संबंधी और दबंग छवि की भी बातें हैं इनमें। उनसे कुछ अवसर, सुरक्षा आदेश और किस तरह की स्थानीय व्यवस्था चलता है, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। मतदाता के मन में स्पष्ट दुविधा है। एक तरफ विकास, सेवाओं के नाम पर असंतोष है, दूसरी तरफ नियंत्रण, सख्त कड़ा नेतृत्व का विकल्प भी खड़ा दिखा है, जो कुछ तबके के लिए आकर्षक हो सकता है। पर यहाँ पर खतरा यही और भय और दबंग छवि पर चुनावी जीतने के स्थानीय लोकतांत्रिक विमर्श और भी धुंधली हो सकती है और संभव है कि छोटे छोटे लोकल समस्याएं पीछे छूट जाए। पत्रकारीय चेतावनी यह है कि जब वोटर इमोशनल खौफ या गुस्सा के कारण निर्णय लेता है, तब दीर्घकालिक विकास मुद्दे प्रभावित होते हैं। इसलिए इस विकल्प की पड़ताल जरूरी है, न कि केवल छवि विहित प्रचार। तीसरे चेहरे डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा है। इनके बारे में स्थानीय कहानियां और पेशेवर रिकॉर्ड। इनके लिए चिकित्सक हैं, दीर्घकालिक और स्थानीय सेवा में लगे रहे हैं। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता आमतौर पर सर्वसुलभ सेवा और गैर विरोधी छवि से जुड़ा है। डॉक्टर शर्मा अपने एक प्रोफाइल और स्थानीय उपस्थिति के कारण लोगों और पब्लिक डोमेन में हमेशा उपलब्ध रहे हैं। लोकल वोटरों की बात करें तो यह दर्शाती है कि उनके समर्थन में ऐसी उम्मीदें हैं कि डॉक्टर शर्मा सेवा में लगे रहे हैं और बच्चे जच्चे से लेकर हर लोगों के काम आते रहे हैं। उनकी सिद्धांत वोटरों की तरफ ही आकर्षित कर रही है, जो न तो पुरानी वादों से संतुष्ट है और न ही सख्त दबंगई के माहौल में अपनाना चाहते हैं। तो पत्रकार की नजर से समझना आवश्यक है कि ऐसे उम्मीदवार जो लगातार सेवा केंद्रित रहा है, उसके क्रियान्वयन और प्रशासनिक क्षमता भी देखनी होगी। सिर्फ लोकप्रियता ही काफी नहीं है, पर फिलहाल उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक दावे नहीं सुने जा रहे हैं और यह निर्णायक फैक्टर बन सकता है। अब कुछ गहरे स्थानीय मुद्दे जिनके ऊपर चुनाव की दिशा बन सकती है और जिन पर जनता का गुस्सा ज्यादा नजर आता है।
पहला, सुरक्षा और अपराध। गली नुक्कड़ की रिपोर्ट में अपराध की बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती संख्याओं लोगों में कानूनी व्यवस्था पर भरोसा टूटती हुई नजर दिख रही है। छोटी छोटी दिक्कतों में भी परेशानियां बन चुकी है। दूसरी है सामाजिक सेवाएं और भ्रष्टाचार का आरोप। राशन, आधार, सरकारी प्रमाण पत्र, रोजमर्रा की चीजें अगर सुचारू रूप से न मिले तो जनता का धैर्य टूट जाता है। इसी टूटने का रूप और यही अब जनता का आक्रोश के रूप में बाहर आ रहा है। तीसरा, कृषि और किसान। किसानों की सिंचाई नहीं हो पाती है, खेत यूं ही रह जाते हैं, फसल अच्छे नहीं होते हैं, उनके वाजिब मूल्य पर उनका खरीदारी भी नहीं होती। ये किसानों के बीच में आक्रोश है। छवि बनाम कामकाज। मतदाता सुनियोजित प्रचार के बजाय कामकाज का हिसाब ले रहे हैं और यह अल्टीमेटम प्रभावित कारक है। चौपाल में जो भाषा सुनने को मिलती है वह कड़वी और सटीक है। लोग कहते हैं कि हमने जो चुना था वह चेहरा सिर्फ वादों का ही सीमित रहा। न्याय और सुनियोजित सुविधाएं अमीरों तक सीमित रह गई। गांव वाले को रोजाना की सुविधाओं के लिए जूझना पड़ा और यही शब्द मत चुनावी कार्ड पर खड़े हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जनता का गुस्सा व्यक्तिगत अपमान में नहीं बदलना चाहिए। यह सवाल उठता है कि जब हम जवाब मांगते हैं तो सवाल चुनावी का असली निर्णायक बिंदु होना चाहिए। हम वोट किसको दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, वह व्यक्ति कैसा है। ये चुनाव के जो परिदृश्य हम देख रहे हैं, यदि वोटर केवल रोष के कारण विवाद वाले चेहरे को चुनते हैं तो अल्पकाल में नियंत्रित किया जा सकता है। दीर्घकाल में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी बाधित हो सकती हैं। वोटर केवल भावुकता से पुराने प्रतिनिधि को फिर चुन लेते हैं तो यही कार्यशैली जारी रह सकती है और जनता का विश्वास और टूटता जाएगा। डॉक्टर शर्मा जैसे स्थानीय सेवा केंद्रित विकल्प को चुनना एक तीसरा विकल्प है, पर वह तभी सफल होगा जब प्रशासनिक क्षमता, परिदर्शिता और ठोस योजनाओं के साथ जनता के सवालों को जवाब दे सकें। अब तीनों उम्मीदवार की तुलना नजरिए से कुछ ठोस बिंदु दे रहा हूं जिनकी मतदाता मूल्यांकन कर सकता है। पहला, महागठबंधन उम्मीदवार। शुरुआत में उम्मीदें पर कार्य रेखा की कमी, कार्यशैली की कमी, जनता का सुस्पष्ट असंतोष और कई छोटे मोटे मुद्दे पर शिकायतें। एनडीए उम्मीदवार, सख्त दबंग छवि, कुछ प्रवाहजनक आरोप, असुरक्षा की व्यवहार और जनताओं को दबंगई से अपने वश में करना। डॉक्टर शर्मा, लोकल सर्विस और भरोसे की छवि, अपराध के मामलों से मुक्त बताए जाते हैं, पर प्रशासनिक क्षमता का योजनाओं का ठोस रोड मैप जनता के सामने लाना और होना अति आवश्यक है। मेरी सलाह है, मतदाता के लिए किसी भी चेकलिस्ट में हमेशा आप अपने प्रतिनिधि को डालें। वादों का प्रमाण मांगे, योजनाओं के सिर्फ मौखिक न हो, योजनाओं के दस्तावेज, पिछले कार्यों के सबूत और जमीनी स्तर पर दिखने वाले काम दिखे जाने चाहिए। भ्रष्टाचार प्रशासन, रोजमर्रा की सेवाएं और पैदल चलकर अनुभव लें। क्या सचमुच प्रक्रियाएं सहज हैं? क्या कार्य हो रहे हैं? सुरक्षा के मुद्दे होने चाहिए। क्या स्थानीय कानून व्यवस्था का भरोसा लौटनी चाहिए? लोगों का भरोसा कानून पर ज्यादा होनी चाहिए। उम्मीदवार का रिकॉर्ड सिर्फ बोलचाल ही नहीं बल्कि उनकी छवि भी देखनी चाहिए। उनकी रिकॉर्ड देखें, उम्मीदवार घोषित मामले, उन पे कई आपराधिक मामले हैं या नहीं, उनकी छवि कैसी है। निष्कर्ष और लोकतांत्रिक भावनाएं हमेशा दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि पालीगंज की कहानी किसी एक आदमी की नहीं है। यह उन हजार छोटी छोटी परेशानियों की कहानी है जो खेतों से लेकर घरों तक पहुंचती है। जनता का गुस्सा वह कड़वा और आवश्यक है। घर को उसे इंसाफ और ठोस काम के रूप में मापा जाना चाहिए, न कि केवल भावुक वोटिंग के रूप में। आपका वोट केवल एक विकल्प नहीं, यह आपकी आवाज है और इस बार आवाज खास तौर पर पूछा जाना चाहिए, काम हुआ या वादा हुआ? यही सवाल हर सोच समझकर वोट करना है। हर सोच समझने वाला वोटर हमेशा इस सवाल के साथ ही अपना वोट करें। मैं अपनी बातों को आज यहीं अंत करता हूं। फिर हम मिलेंगे एक नए अंक में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।